नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका इस वर्ग में स्वागत है। आज हम हिंदी में व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण में शब्द संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द संरचना यानी क्या? तो भाषा में एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे शब्द संरचना कहते हैं। शब्द संरचना के तीन प्रकार है तथा शब्द संरचना तीन प्रकार से बनाई जाती है। एक उपसर्ग से, दो प्रत्यय से, तीन समास या संधि के द्वारा भी शब्द संरचना बनती है। आज हम प्रत्यय के द्वारा जो शब्द संरचना बनती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्यय शब्द संरचना क्या है? तो उसकी परिभाषा है, ये ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि एकाध शब्दांश जब शब्द के अंत में जुड़ जाता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है और नए शब्द के निर्माण होने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है और शब्द के अंत में आने के बाद उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि शब्द के अंत में जो शब्दांश लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि चाचा शब्द है और चाचा शब्द के पीछे ई प्रत्यय लगाया जाए तो चाची बन जाता है। हुआ क्या है कि ये चाचा शब्द है, वह मूल शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाया गया तो शब्द नया बन गया चाची, यानी कि शब्द में परिवर्तन हो गए। दूसरा शब्द है लड़, उसके पीछे आई प्रत्यय लगाया गया तो उसका शब्द बनता है लड़ाई। तीसरा शब्द है दया, दया के पीछे आलू प्रत्यय लगाया गया है तो उसका शब्द बनता है दयालु। यानी कि शब्द के पीछे अंत में जब एक नया शब्दांश लग जाता है तो एक नया शब्द बनता है और जो नया शब्द बनता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो यहां प्रत्यय के मुख्य दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा है त्वदित प्रत्यय। आज हम इस वर्ग में कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। याद रखना, प्रत्यय के दो भेद हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा है त्वदित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो उसकी परिभाषा है कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय के भी मुख्य 5 प्रकार हैं। पहले हमने प्रत्यय के 2 भेद देखे, उसमें पहला प्रकार था कृत प्रत्यय, दूसरा है त्वदित प्रत्यय। आज हमें केवल कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। वह कृत प्रत्यय के भी मुख्य 5 प्रकार हैं। एक कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, 2 कर्मवाचक कृत प्रत्यय, 3 करणवाचक कृत प्रत्यय, 4 भाववाचक कृत प्रत्यय और 5 क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो पहले हम कर्तुवाचक कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है, जिस प्रत्यय से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य करने वाला का बोध होता है, जो कार्य करता है अर्थात जिससे कार्यकर्ता का बोध होता है उसे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है। पहले हम शब्द, उसके बाद कर्तृवाचक कृत प्रत्यय और प्रत्यय के योग से बने हुए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहले शब्द देखते हैं। शब्द है पी। पी शब्द के पीछे यदि अक्कर कर्तृवाचक कृत प्रत्यय लगाया जाए तो उसे शब्द बनता है पियक्कर। उसी प्रकार घुम, अक्कर प्रत्यय लगाने से घुमक्कर। बोल के पीछे अक्कर प्रत्यय लगाने से बुलक्कर। आगे तेल शब्द है तेल, और उसके पीछे आप कर्तृवाचक कृत प्रत्यय लगाने से शब्द नया शब्द बन जाता है तेरा। ये सब जो नए शब्द बने उसे हमें ये तो जानकारी मिलती है कि ये सब करता है, ये सब काम करने वाले। आगे देखें तो लड़ शब्द है। लड़ के पीछे आका प्रत्यय लगाया जाए तो लड़ाका जो लड़ाई करता है वो, अड़ाका जो अड़ जाता है वो। आगे देखें तो शब्द है खेल, उसके पीछे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय आड़ी लगाया जाए तो उससे शब्द बनता है खिलाड़ी। उसी प्रकार मर शब्द है। मर शब्द के पीछे इयल प्रत्यय लगाया जाए तो शब्द बनता है मरियल। और शब्द है उसके पीछे इयल प्रत्यय लगाया जाए तो अड़ियल। आगे देखें तो खा शब्द है, उसके पीछे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय यदि उ लगाया जाए तो खाऊ, कमाना के पीछे उ लगाए तो कमाऊ, और चल के पीछे लगाए तो चलाऊ शब्द बनता है। तो ये सारे जो उदाहरण थे वह कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के थे। पहले शब्द था, उसके पीछे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय लगाया गया तो नया शब्द बनता है। तो उससे पता चलता है, इन सारे शब्दों से पता चलता है कि ये जो है वह सब के सब करता है, कर्ता का बोध होता है। अब कृत प्रत्यय का दूसरा प्रकार है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जिस प्रत्यय से कर्म का बोध हो अथवा कर्म का बोध कराने वाले का बोध हो, जो कर्म करवाता है उसका जो बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। फिर से हम देखते हैं कि जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वाले का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार है। पहले शब्द, फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय, उसके बाद उसके योग से बने हुए नए शब्द। पहला शब्द है बीच, और उसमें औना कर्मवाचक कृत प्रत्यय लगाने से बिछोना शब्द बनता है। उसी प्रकार खेल शब्द है। खेल शब्द के पीछे कर्मवाचक कृत प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनता है खिलौना। अब आगे देखें तो गा शब्द है। गा शब्द के पीछे कर्मवाचक कृत प्रत्यय ना लगाने से गाना शब्द बनता है। उसी प्रकार ओढ़ शब्द है, उसके पीछे ना कर्मवाचक कृत प्रत्यय लगाने से ओढ़ना शब्द बनता है। अब ओढ़ शब्द है, उसके पीछे कर्मवाचक कृत प्रत्यय नी लगाने से ओढ़नी, यह नया शब्द बन जाता है।
सुंग शब्द है, उसके पीछे कर्मवाचक कुत प्रत्यय नहीं लगाने से सुंगनी एक नया शब्द बन जाता है। तो इन सारों शब्दों से हमें पता चलता है कि यह कर्म का बोध कराने वाले का बोध होता है, इसलिए उसे कर्मवाचक कुत प्रत्यय कहा जाता है। अब कुत प्रत्यय का तीसरा भेद है, वह है करणवाचक कुत प्रत्यय। उसकी परिभाषा है जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप अर्थात क्रिया के साधन रूप बताते हैं उसे करणवाचक कुत प्रत्यय कहा जाता है। जिसे हमें साधन का बोध होता है, क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करणवाचक कुत प्रत्यय कहा जाता है। करणवाचक कुत प्रत्यय के उदाहरण निम्न प्रकार है। पहले शब्द कि करणवाचक कुत प्रत्यय और प्रत्येक के योग से बने नए शब्द। पहले हम देखते हैं गैर शब्द है। गैर शब्द के पीछे आ करणवाचक कुत प्रत्यय जोड़ने से गैरा शब्द बन जाता है। फिर जुल शब्द है, जुल शब्द के पीछे आ करणवाचक कुत प्रत्यय लगाने से जूला शब्द बनता है। इस जुले से हमें पता चलता है कि कोई साधन की बात है, जुले की बात है। फिर हास शब्द है, हास, उसमें ई प्रत्यय लगाने से फांसी, फांसी का फंदा, इसे हमें पता चलता है कि ये जो शब्द है, सारे शब्द है वह साधन है। दूसरा शब्द है बूहा, उसमें ई प्रत्यय लगाने से बुहारी। रेत शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाने से रेती। अब जाड़ शब्द है, जाड़ में उ करणवाचक कुत प्रत्यय लगाने से जाड़ू शब्द बनता है। बेल शब्द है, बेल शब्द के पीछे करणवाचक कुत प्रत्यय न लगाने से बेलन, जो रोटी बेलने के काम आता है। डक न प्रत्यय लगाने से ढंकन, आग न प्रत्यय लगाने से जादन। ठीक कतर शब्द है, उसके पीछे करणवाचक कुत प्रत्यय लगाने से नी प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है कतरनी। सोम, सोंगनी और ओड शब्द है, ओड शब्द के पीछे नी करणवाचक कुत प्रत्यय लगाने से ओढ़नी शब्द बनता है। कुत प्रत्यय का पांचवा प्रकार है भाववाचक कुत प्रत्यय। भाववाचक कुत प्रत्यय की परिभाषा है जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें भाववाचक कुत प्रत्यय कहा जाता है। यहां उसके उदाहरण दिए गए हैं। शब्द, भाववाचक कुत प्रत्यय और प्रत्यय के योग से बना नया शब्द। शब्द है उत्तर, उसमें आई भाववाचक कुत प्रत्यय लगाने से उत्तराई एक नया शब्द बन जाता है जो भाववाचक है। उसी प्रकार बोन, दो, पर, सी, लग, इन सब के पीछे आई भाववाचक कुत प्रत्यय लगाने से बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई, लड़ाई आदि भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है। अब बात करते हैं भाववाचक कुत प्रत्यय वट लगाने से एक नया शब्द बनता है। पहले हम शब्द देखते हैं लिख, दिक, मील, गीत, बोन, सजा। इन सब के पीछे वट भाववाचक कुत प्रत्यय लगाने से लिखावट, दिखावट, मिलावट, गिरावट, बुनावट और सजावट ये नए शब्द बन जाते हैं जो सबके सब भाववाचक है। उसी प्रकार भाववाचक कुत प्रत्यय आहत लगाने से भी नए शब्द बनते हैं। पहले हम शब्द देखते हैं गड़गड़, चिल्ला, उसके पीछे आहत प्रत्यय लगाने से
गड़गड़ाहट, चिल्लाहट एक नया शब्द बन जाता है जो भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार आप भाववाचक कृत प्रत्यय लगाने से एक नए शब्द बनते हैं। पहले शब्द देखते हैं ब, बच, जो। उसमें आप भाववाचक कृत प्रत्यय लगाने से बहाव, बचाव, झुकाव ये नया शब्द बन जाता है। ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार आन भाववाचक कृत प्रत्यय लगाने से एक नया शब्द बन जाता है। पहले हम शब्द देखते हैं उड़, थ, मिला। उसमें आन प्रत्यय लगाने से उड़ान, थकान, मिलान ये भाववाचक है। तो ये सारी की सारी जो संज्ञाएं वो भाववाचक होती है। भाववाचक संज्ञाओं में भाव का बोध होता है, अनुभव होता है। अब कुत प्रत्यय यानी कि प्रत्यय के पांचवा प्रकार है क्रियावाचक कुत प्रत्यय। उसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय बनता है, अर्थात विशेष प्रकार की क्रियाओं का निर्माण होता है, विशेष प्रकार की क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उसे क्रियावाचक कुत प्रत्यय कहते हैं। तो क्रियावाचक कुत प्रत्यय में क्या होता है कि क्रिया विशेषण बनता है, अर्थात एक विशेष प्रकार की क्रियाएं बनती है, उसे क्रियावाचक कुत प्रत्यय कहा जाता है। शब्द क्रियावाचक कुत प्रत्यय और प्रत्यय के योग से बने नए शब्द। शब्द है चल। चल शब्द के पीछे क्रियावाचक कुत प्रत्यय ता लगाने से शब्द बनता है चलना। ये क्रिया है, चलने की क्रिया है। उसी प्रकार खा, पी, ली, उसके पीछे ता प्रत्यय लगाने से खाना, पीना, लिखना यह सब क्रियाएं बन जाती है, इसलिए उसे क्रियावाचक शब्द कहते हैं। अब एक नया शब्द है खा। खा के पीछे या क्रियावाचक कुत प्रत्यय लगाने से खाया एक नया शब्द बन जाता है जो क्रिया है खाने की। उसी प्रकार रो, लिखा, सजा इन सबके पीछे क्रियावाचक कृत प्रत्यय या लगाने से रोया, दिखाया, सजाया ये सब नए शब्द बन जाते हैं। उसी प्रकार कर क्रियावाचक कृत प्रत्यय लगाने से भी नए शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि सुन, पढ़, लिख, आ। उसमें कर क्रियावाचक कृत प्रत्यय लगाने से सुनकर, पढ़कर, लिखकर, आकर ये नए शब्द बन जाते हैं। उसी प्रकार ते क्रियावाचक कृत प्रत्यय लगाने से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। तो चल शब्द है। चल शब्द के पीछे ते क्रियावाचक कृत प्रत्यय लगाने से शब्द बनते हैं चलते चलते। ये क्रिया है जो क्रिया की विशेषता बताता है। फिर शब्द है सुन। ते प्रत्यय लगाने से सुनते सुनते यह क्रियावाचक शब्द बन जाता है। तो आज हमने शब्द संरचना में एक भाग देखा जिसमें शब्द संरचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास संधि के द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। आज हमने प्रत्यय के द्वारा जो नए शब्दों की संरचना होती है उसकी बात बताई गई। उसमें जो प्रत्यय है उसके दो प्रकार थे, कुत प्रत्यय और दूसरा था त्वदित प्रत्यय। त्वदित प्रत्यय की जानकारी अब हम आगे देखेंगे, आगे जानकारी प्राप्त करेंगे।